नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली प्रदेश जो राजस्थान में जिसका विस्तार है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। ये अरावली प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे अरावली की उत्पत्ति, सबसे पहले हम अरावली की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी गोंडवाना लैंड से। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है एवं इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जिसको अपन धारवाड़ युग भी कहते हैं। धारवाड़ युग भी कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। ये मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों या फिर ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानों का एक भाग है। आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। तो ये इसकी उत्पत्ति। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अरावली का विस्तार। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसका भारत में विस्तार कहाँ से है, तो भारत में इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों तक है। रायसीन पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। इसी रायसीन की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन है हमारा। राष्ट्रपति भवन भी इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर है। और भारत में इसकी जो कुल लंबाई पालनपुर से रायसीना की पहाड़ियों तक 692 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, तक ये फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है। तो राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही से प्रारंभ होता है। सिरोही, और जिस स्थान पर होता है उसको बोलते हैं खेड़ ब्रह्मा। तो खेड़ ब्रह्मा से, सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से इसका विस्तार झुंझुनू में खेतड़ी तक फैला हुआ है। खेतड़ी तक इसका विस्तार है, जो कि कुल मिला के 550 किलोमीटर तक है। तो राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही से झुंझुनू तक है। अब हम बात करते हैं कि इसका मूल क्या है। मूल के मतलब उत्पन्न कहाँ से हुई है। तो इसका जो मूल है वो अरब सागर में लक्षद्वीप इसका मूल माना जाता है। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में भी मिनिकॉय द्वीप से को इसकी जड़ या फिर मूल कहते हैं। जड़ अथवा मूल नाम से इसको जाना जाता है। एवं क्योंकि इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अरावली का पिता भी कहा जाता है अरब सागर को। तो ये इसका राजस्थान में, भारत में विस्तार है एवं इसका मूल एवं इसकी उत्पत्ति। अब दोस्तों हम बात करते हैं अरावली की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो मित्रों हम बात करते हैं अरावली प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। महान भारतीय जल विभाजक कहा जाता है। उसका कारण अपन देखते हैं। महान भारतीय जल विभाजक, इसको महान भारतीय जल विभाजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अरावली प्रदेश के पश्चिम में जितनी भी जो नदियाँ बहती है, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है, एवं जो पूर्व की तरफ जो नदियाँ निकलती है वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे निकलने वाली नदियाँ, पश्चिम में जो इसकी नदियाँ निकलती है वो गिरती है अरब सागर में, एवं जो पूर्व की तरफ जो नदियाँ निकलती है इससे सभी की सभी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसलिए इसको महान भारतीय जल विभा से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण बता सकते हैं कि इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, 50 सेंटीमीटर, और एवं उसके पूर्व में अधिक बरसात होती है। लेकिन जो इसका मेन कारण है वो ये है कि इससे बहने वाली नदियाँ पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है अरावली की कि ये विश्व की प्राचीनतम वलित अरब पहाड़ी क्षेत्र है। इसका जो सेकेंड प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, ये इसकी द्वितीय सेकेंड विशेषता हो गई। यानी कि सब इसकी प्राचीनतम है क्योंकि इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ, और गोंडवाना लैंड प्राचीनतम भूमि मानी जाती है। एवं इसका जो निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानों से हुआ, जो मैंने पहले बता दिया, और मुख्यतः इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है इसीलिए इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता है, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी आदि धात्विक खनिजों की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें इन खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि अरावली की राजस्थान में या फिर अरावली की सर्वाधिक जो ऊंचाई है, अगर हम बात करें सबसे पहले ऊंचाई की, तो सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही जिले में है। ऊंचाई की हम बात करें, अगर सर्वाधिक की हम बात करें तो सर्वाधिक इसकी ऊंचाई सिरोही जिले में है। गुरु शिखर भी सिरोही जिले में ही है। और इसकी अगर हम निम्नतम ऊंचाई की बात करें तो निम्नतम इसकी ऊंचाई जयपुर में है। इसके अतिरिक्त हम बात करें विस्तार की, तो इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। उदयपुर जिले में इसका अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। एवं जो निम्नतम विस्तार है वो है अजमेर में। तो और इसके ढलान की बात करें तो इसका ढलान इस तरह से है। इसके ढलान उत्तर पूर्व से इसका ढलान दक्षिण पश्चिम में है। एवं इसकी औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उत्तरी अरावली, ये जो भाग है वो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, एवं जो अंतिम है वो है दक्षिण अरावली। तो ऊंचाई के आधार पर जो इनको विभाजित करने का जो आधार है वो है ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। तो जो उत्तर पूर्व में जो हिस्सा है राजस्थान अरावली का, वही है उत्तरी अरावली। ये मुख्यतः निम्न जिलों में फैला हुआ है: जयपुर, दौसा, अलवर, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू एवं सवाई माधोपुर। इन जिलों में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके अलावा करौली में भी एक फैला है, करौली। और अगर हम इसमें मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः इसका जो विस्तार है वो इन 3 जिलों में ही है, जयपुर, दौसा एवं अलवर में। इसके अतिरिक्त कुछ भाग इसका सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर एवं करौली में भी है। इसकी औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। एवं यहाँ पर क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट चट्टानों की बहुलता है। एवं फाइलाइट चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता है।
इस उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर जिले में है। रघुनाथगढ़ जो कि सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर, एवं यह सीकर जिले में उपस्थित है। इसके अतिरिक्त शेखावाटी क्षेत्र में जो से यहाँ का जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर इसको बालखेत या फिर मालखेत की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मालखेत अथवा बालखेत की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। एवं अरावली के अलवर की पहाड़ियों एवं खेतड़ी की पहाड़ियों के मध्य भाग को हम तोरावटी प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं, तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं। तो जो अलवर की पहाड़ियाँ एवं जो खेतड़ी की पहाड़ियाँ या खेतड़ी के मध्य का जो प्रदेश है उस भाग को हम कहते हैं तोरावटी प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली की। तो अब हम बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर में फैला हुआ है एवं किसका कुछ हिस्सा नागौर में भी है, मुख्यतः अजमेर में है। और यहाँ की मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है, 933 मीटर है। एवं इस टोडगढ़ पहाड़ी को सबसे ऊंची चोटी को हम मोरामजी की पहाड़ी भी कहते हैं, मोरामजी की पहाड़ी भी कहते हैं। एवं जो दूसरे नंबर की यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। एवं मध्य अरावली को ही मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ी, यह भी मध्य अरावली का ही नाम है। अगर यहाँ की हम औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ियों की जो पहाड़ है यहाँ पर उनकी औसत ऊंचाई है लगभग 700 मीटर। एवं यहाँ पर जो पठार है या फिर घाटियाँ है, जो यहाँ की जो घाटियाँ है उसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। तो अगर पहाड़ों की हम औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 700 मीटर है और जो घाटियाँ है उनकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। मध्य अरावली का निर्माण भी ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर की प्रधानता है, ग्रेनाइट की प्रधानता है, एवं इसके अतिरिक्त क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। क्वार्टजाइट चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों ये था मध्य अरावली के बारे में। अब हम बात करेंगे दक्षिण अरावली के बारे में। अरावली का दक्षिण भाग दक्षिणी अरावली कहलाता है। ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये वैसे सिरोही एवं उदयपुर में फैला हुआ है। मुख्यतः ये सिरोही उदयपुर में इसका विस्तार है, मगर इसके अतिरिक्त यहाँ पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में भी फैला हुआ है। डूंगरपुर में फैला हुआ है तो इन जिलों में इसका विस्तार है। और मैंने पहले बताया रखा है कि सर्वाधिक विस्तार अरावली का उदयपुर जिले में है। दक्षिण अरावली या फिर पूरे अरावली का पूरे राजस्थान में जो सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार वो है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, इस उड़िया का पठार पे ही माउंट आबू शहर बसा हुआ है। माउंट आबू शहर इसी उड़िया के पहाड़ पे बसा हुआ है, इसलिए राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर हम शहर देखें तो वो है माउंट आबू। इसी माउंट आबू में नक्की झील है और यह भी सर्वाधिक ऊंची झील है। यह झील सर्वाधिक ऊंचाई पर है क्योंकि
ये जो उड़िया का पठार है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है राजस्थान में। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें अपन ऊंचे शहर की तो वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ द्वितीय स्थान पर है। इस यहीं पर माउंट आबू में ही गुरु शिखर है जो सर्वाधिक ऊंची, अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। एवं अगर पूरे मध्य भारत की भी देखी जाए तो सर्वाधिक ऊंची चोटी मध्य भारत की भी गुरु शिखर ही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो वो भी गुरु शिखर ही है। या फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली एवं नीलगिरी पर्वत के मध्य वाली सबसे ऊंची चोटी तो वो भी गुरु शिखर ही है। अब दक्षिण भारत के हम कुछ और हिस्सों की बात करते हैं जो कई बार पूछे जा सकते हैं कि कुंभलगढ़, अगर हम देखें कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, कुंभलगढ़ है राजसमंद में एवं गोगुंदा है उदयपुर में, इन दोनों के मध्य जो पठार है उसको हम कहते हैं बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ पर है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसको हम कहते हैं बोराट का पठार। इसके अतिरिक्त उदयपुर जिले में एक झील है जिसका नाम है जयसमंद। यह उदयपुर जिले में है। इसका जो पूर्वी पठार है, इसके पूर्व में एक पठार है जिसको हम कहते हैं लसाड़िया का पठार। इसके पूर्व में एक पठार है जिसको हम कहते हैं लसाड़िया का पठार। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, तो वो उदयपुर में है। और कहाँ पर है? जयसमंद झील के पूर्व में है। इसके अतिरिक्त हम कुछ एक सिरोही जिले में जो पर्वत है उनका ढलान बहुत अधिक होता है, वो काफ़ी ढलान वाली पहाड़ियाँ होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्वत है, ये जो पहाड़ियाँ है वो काफ़ी तीखी है, नुकीली है, ऊपर से काफ़ी नुकीली है क्योंकि इनका जो ढलान है वो तीव्र ढलान है। इन पहाड़ियों को भाखर कहा जाता है। भाखर, इन पहाड़ियों को, इन नुकीली पहाड़ियों को भाखर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अरावली में ही डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य में जो भूभाग है उसे कहा जाता है मेवल। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य में जो भूमि है उसे मेवल कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अरावली प्रदेश का वर्गीकरण एवं उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूर्वी मैदान के विषय में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।